हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं आपके एक बार फिर से आपके पाइबॉन्ड क्लासेस में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में जैसा कि मैं आपको 2-3 वीडियो बना चुका हूं, तो बच्चे जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उन सभी वीडियो का, ठीक है। उसमें हम लोग सारे इस चैप्टर के डिटेल से बात कर चुके हैं और आज भी हम किसी चैप्टर की डिटेल से बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने टॉपिक डाल रखा है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि एम्पियर का लॉ क्या कहता है। तो बच्चे ध्यान से सुनो, जैसे बायो सैवर्ट का लॉ था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, किसके लॉ से? बायो सैवर्ट के लॉ से। तो उसी बेस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्पियर ने, ये वही एम्पियर है जिन्होंने डेफिनेशन दी है किसकी? करंट की, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, वही एम्पियर है। तो इन्होंने क्या बताया है कि अगर मेरे पास में कोई क्लोज सर्किट है, जैसे ये क्लोज सर्किट हो गया, इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है, ये क्लोज सर्किट है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो केवल करंट से ही मैं क्या निकाल सकता हूं? इसमें फ्लो, मतलब इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वैल्यू मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं। केवल किससे? उसमें फ्लो होने वाले करंट से। तो उन्होंने क्या बताया है, ध्यान से सुनो। उन्होंने ये कहा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन, उसमें पास होने वाले करंट का म्यू नॉट टाइम होता है ना। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा कि लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। यानी किसी भी सर्किट में अगर मुझे क्या निकालना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं उसका लीनियर इंटीग्रेशन कर दूंगा, जो कि किसके बराबर आना चाहिए? म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है? जो करंट इसमें पास हो रहा है उसके बराबर आना चाहिए। और अगर ये बराबर आ गया तो मैं यहाँ पर एम्पियर का लॉ लगाकर फटाक से क्या कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो ये बात है। अब ये बात है, सही है या गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, इसको देखने के लिए हमें इसका प्रूफ करना होगा। तो चलिए हम ये देखते हैं कि प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर का लॉ प्रूव करने के लिए मैंने एक चीज कर ली कि मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, और इस वायर में कितने एम्पियर का करंट आ रहा है भैया? आई एम्पियर का करंट आ रहा है। अब आपको पता है कि सर जब जब वायर में करंट पास होता है ना, जब जब वायर में करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सीधी बात है, इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और वो उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है? जब एक उसके चारों तरफ आएगा तो कैसा पाथ बना रहा है? सर्कुलर पाथ बना रहा है कि नहीं भाई? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो कैसा पाथ बनाएगा? सर्कुलर पाथ बनाएगा। सर्कुलर पाथ है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, और रेडियस कितना? मैंने मान ली आर है, जिस पर वो अपना सर्कुलर पाथ बना रहा है, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, एम्पियर का लॉ क्या था? एम्पियर का लॉ था सर बी इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई आना चाहिए, यही तो था। अब एक बात समझो, मैं ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, मैं एलएचएस लेके आरएचएस को प्रूव कर दूंगा। अरे एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर किसको निकाल दूंगा? राइट हैंड साइड को निकाल दूंगा। और जैसे ही राइट हैंड साइड निकलेगी तो आप मानेंगे कि सर हाँ बिल्कुल सही है। तो बताइए बी जो है बायो सैवर्ट के लॉ से कितना होता है? जल्दी बताओ फटाफट से, बी की वैल्यू कितना आती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 नहीं भैया, अगर किसी वायर में होता है तो कितना आता है? 2 पाई। अगर किसी वायर में करंट जनरेट हो रहा है तो कितना आता है? 2 पाई। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डेल्टा एल, आई अपॉन आर स्क्वायर, और डेल्टा एल तो ये है ना, इसी लेंथ का हम लोग निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया बच्चे? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आई अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और साथ में कितना आ गया बच्चे? डेल्टा एल। अब डेल्टा एल का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। इसमें आर स्क्वायर नहीं, आर रहेगा। किसी भी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है? 2 पाई आर, आर स्क्वायर नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और डेल्टा एल मैंने आपको बताया था कि भैया किसी भी, अगर मुझे वायर का लेंथ निकालना है या किसी भी सर्कुलर पाथ का मुझे लेंथ निकालना है, तो सर्कुलर पाथ का लेंथ नहीं होता, सर्कुलर पाथ का होता है सरकमफ्रेंस। जब जब सर्कुलर पाथ की लेंथ निकालोगे तो यानी उसका क्या निकालोगे? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चे? 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? म्यू नॉट इंटू आई। तो क्या एलएचएस लेकर हमने क्या निकाल दिया? आरएचएस। तो हम जो कह रहे हैं कि बी इंटू डीएल जो है किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। इज दैट ट्रू? क्या ये बात सही है?
बस यही हमको करना है और इसी की अब एप्लीकेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है इसकी? एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। हमें इसका देखना है कि क्या इसका यूज हम जनरल लाइफ में कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि सर हम किसी भी क्लोज सर्किट का हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब इसे हमें एप्लीकेशन में लाना है कि क्या इसमें जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले ये करना चाहते हैं, एम्पियर्स का लॉ किसी वायर पर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ वायर। एक वायर है और इस वायर पर मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनिए, मैंने एक वायर ले लिया, इस वायर का मैं क्या करता हूं, आई एम्पियर का करंट पास करता हूं, सीधी बात है। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो भैया इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू बी है, और वो कितनी रेडियस पर होगा सर, ए रेडियस पर उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो आपको यूजिंग एम्पियर्स लॉ, है ना, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का लॉ जब हम यूज करेंगे तो आप बताओ बेटा कितना होता है, बी इंटू डी एल बराबर किसके होता है, म्यू नॉट इंटू आई। निकालना क्या है भाई, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो म्यू नॉट इंटू आई। अब डी एल जो है क्या है, लेंथ है, और मैंने आपको बताया सर्कुलर पाथ की लेंथ नहीं होती, सर्कुलर पाथ का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो कितना हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, जल्दी बताओ, 2 पाई ए म्यू नॉट इंटू आई। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो गया, 2 पाई ए। अब इस ए के स्थान पर आर भी हो सकता है, इस ए के स्थान पर कोई भी रेडियस हो वो हो सकती है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड किसका आ गया, किसी वायर का आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह में एम्पियर का लॉ लगाकर किसी भी क्लोज सर्किट का, अब कहोगे सर वायर कहाँ क्लोज सर्किट है, अरे ये देखो ना, जहां इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्या वो क्लोज सर्किट बना रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि वो एक क्लोज पाथ बना रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ बना रहा है जो कि क्लोज है। तो यहाँ पर इसलिए एम्पियर का लॉ एप्लीकेबल होता है, जहां जहां क्लोज सर्किट होगा केवल वही वही एप्लीकेबल होगा, बिना क्लोज सर्किट के एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह मैं किसी वायर पर निकाल सकता हूँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी का यूज करके मुझे निकालना है सर मैग्नेटिक फील्ड, किस पर निकालना है, किसी सोलेनॉइड पर निकालना है। किस पर निकालना है, सोलेनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए सोलेनॉइड क्या होता है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, है ना, छोटी सी हिंट आप समझिए सोलेनॉइड क्या है, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है बेटा, इसको समझो। सोलेनॉइड क्या होती है, एक हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। इसे क्या कहते हैं सर, कच्चे लोहे की छड़, मतलब ऐसा लोहा जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारी ऐसे मान लो उसका रेजिस्टेंस लो होता है और उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। तो ऐसे उसको हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। अब सॉफ्ट आयरन कोर के हम एक क्या लेते हैं, रॉड लेते हैं, एक छोटी सी रॉड लेते हैं और उस पर हम कॉपर वायर रैप्ड कर देते हैं। कौन से वायर रैप्ड कर देते हैं, कॉपर वायर। और इसका रिलेशन हम किसी बैटरी से और फिर एक की से कर देंगे, तो ये बन गया आपका सोलेनॉइड। क्या बन गया ये आपका सोलेनॉइड। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भैया एक हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उस पर कॉपर वायर रैप कर देते हैं और उसे बैटरी और की से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हम इसे की से कनेक्ट करेंगे तो ध्यान से सुनिए, इसका एक सिरा बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, यानी ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी, बार मैग्नेट। यानी ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल। तो ये खुद सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट। यानी जैसे इसमें करंट पास होता है तो ये खुद में खुद क्या बन जाता है, एक बार मैग्नेट बन जाता है। यानी एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा साउथ पोल, इससे फील्ड लाइन पास होती है, हमेशा नॉर्थ से कहां की ओर होती है, साउथ की ओर पास होती है। तो इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि सोलेनॉइड क्या है, कि सर एक कॉपर वायर सॉरी एक सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है, उस पर हमें कॉपर के वायर रैप कर देने हैं, फिर उसका कनेक्ट हमें कनेक्शन किससे कर देना है, एक बैटरी और एक की से कर देना है। और जैसे आप बैटरी और की से कनेक्ट करोगे, की को दबाते ही इसमें करंट पास होगा और जैसे करंट पास होगा तो सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट बन जाएगा। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल और एक सिरा साउथ पोल बन जाएगा। अब इस सोलेनॉइड का मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसका यूज करके, एम्पियर के लॉ का यूज करके। बोलो पहले ये बताओ कि सोलेनॉइड क्लियर हुआ, सोलेनॉइड में तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या, अगर सोलेनॉइड कह रहा हूं तो क्या मैं इसे बार मैग्नेट भी कह सकता हूं। आप कहेंगे सर ट्रूली बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोलेनॉइड बिहेव किसकी तरह करता है, एक बार मैग्नेट की तरह। इज दैट क्लियर कि नहीं। ये पूरा जो सिस्टम है इसको सोलेनॉइड करें, ये पूरे सिस्टम को क्या करें, सोलेनॉइड। इज दैट क्लियर कि नहीं। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, किसके थ्रू, एम्पियर के लॉ के थ्रू।
बच्चे मैंने क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2 मिनट में निकालना सीखोगे। पहले तो फोकस यही रखना। दूसरी बात देखो, मैंने ये सोलेनॉइड बना लिया है ना, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, इसको मैंने बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया और इस पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। पहली बात, इस पर अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो पहले क्लोज सर्किट बनाना होगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया। बात क्लियर है या नहीं? तो क्लोज सर्किट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक रेक्टेंगुलर पाथ बनाता हूं, ए बी सी और डी, ठीक है। जितना करंट इसमें पास हो रहा है तो इसमें भी आई एम्पीयर का करंट सभी में पास हो रहा है, बोलो हाँ या नहीं? आई एम्पीयर का करंट सभी में पास हो रहा है। इसकी जो लेंथ है मैंने मान ली वो कितनी है, एक्स है। कितनी है इसकी लेंथ? एक्स है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यानी इसको यहां लिख देता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है। तो अब जो एम्पियर का लॉ लगेगा वो हर एक साइड पर लग रहा होगा, a से b पर भी, b से c पर भी, c से d पर भी और d से a पर भी, क्योंकि ये एज अ वायर का बिहेव करेगा। तो अगर मुझे एम्पियर का लॉ निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्या करना है मुझे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप बताओ वो कितना हो जाएगा सर? a से b, b इंटू डी एल, फिर सर b से c, b इंटू डी एल, फिर c से d, b इंटू डी एल, और फिर d से a, b इंटू डी एल। बोलो सभी में जा रहा होगा, a से b साइड में भी, b से c में भी, c से d में भी और d से a में भी, चारों के चारों साइडों में इतना ही एम्पियर का लॉ लग रहा है, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट हो रहा है। बोलो यस और नो? इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर आइए, देखिए इसको देखो, ये जो साइड है b से c और ये कौन सी साइड है? d से a। अब b से c जो साइड है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कहां की ओर है? अपवर्ड। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? डाउनवर्ड। मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक वायर होता है और उसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे। ध्यान से सुन लेना, देखो यहां पर बिल्कुल फोकस यहां होना चाहिए आप सबका, ऐसे। और अगर मैं इसको घुमा दूं तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों में इक्वल है और अपोजिट है? इक्वल क्यों है? क्योंकि सर करंट दोनों में सेम पास हो रहा है, लेकिन एक बार करंट की डायरेक्शन इस तरह से है तो दूसरी बार करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। तो यानी मैं ये लिख सकता हूं कि सर B से C, B इंटू डी एल, और D से A, B इंटू डी एल, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बट कैसे हैं? अपोजिट है। इक्वल है और कैसे हैं? अपोजिट हैं। भाई एक में करंट की डायरेक्शन इस तरह से है और दूसरे में करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, दे बोथ इक्वल एंड अपोजिट। और अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? B से C, B इंटू डी एल, ठीक है, प्लस में D से A, B इंटू डी एल। तो दोनों का सम कितना हो गया जल्दी बताओ? 0। तो इनके थ्रू, यानी B से C और D से A के थ्रू क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा? आप लिखेंगे सर यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है? 0। तो इसको और इसको जोड़कर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इज दैट क्लियर कि नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? बात समझ में आ गई? बोलो, है ना? बात समझ में आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, पहले अभी लाइक ठोक दो फटाफट, है ना? सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसे मैं आपको समझाता रहूं, ठीक है, ध्यान से। अब एक बात बताओ मुझे कि B से C और D से A का तो खेल खत्म हो गया। अब यहां पर देखो, ये जो लाइन है C से D, इस लाइन C से D पर क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां तक पहुंच पाएगी क्या? तो वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच पाएगी, है ना? आप देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां तक जा पा रहा है? नीचे तक जा पा रहा है, ऊपर तक तो मैग्नेटिक फील्ड जा ही नहीं पा रहा। एक लिमिट तक ही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, वाइड तो होगा, अपवर्ड कितना जाएगा, है ना? ये भी देखना है। तो C से D पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, और अगर C से D पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 0। तो आप यहां लिखेंगे ऑन C टू D, ऑन लाइन CD, ऐसे लिख लो, ऑन द लाइन CD या ऑन द वायर CD, ठीक है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ C से D पर कितना हो जाएगा? 0। ये वैल्यू 0 हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर, वो किस पर बचेगा? केवल A से B, B इंटू डी एल। अरे बोलो हाँ या नहीं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसी के ड्यू तो बचेगा, जो कितना आएगा? A से B, B इंटू डी एल। अब एम्पियर के लॉ से किसके बराबर हो जाएगा सर? म्यू नॉट इंटू आई। किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई। अब यहां पर आपको देखना है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, आगे समझिए,
तो बी बाहर हो जाएगा, ए से बी का बी इंटू डी एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब ये जो आई है, ये जो आई एम्पियर का करंट है वो सभी में पास हो रहा था, लेकिन अब मुझे जो आई एम्पियर का करंट है, ये जो आई है वो केवल किस में निकालना है, ए से बी में। और ये जो आई की वैल्यू है मुझे किस में निकालना है, ए से बी में। ये जो आई है वो सभी में पास हो रहा था, लेकिन मुझे सभी का नहीं चाहिए, क्योंकि सभी का मैं क्या करूंगा, सभी का तो क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो ए से बी का चाहिए। तो अगर ए से बी का मुझे करंट निकालना है तो आप ये ध्यान से सुनो, ए से बी में मान लो कि सर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। अरे ये नंबर ऑफ टर्न्स, जितने फेरे जा रहे हैं, है ना, जितने वायर रैप हो रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सर, एन है। टोटल लेंथ कितनी है सर, ए से बी की लेंथ कितनी है, एक्स, और हर लेंथ पर कितना जा रहा है, आई नॉट करंट जा रहा है, ऐसे मान लो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टोटल आई की वैल्यू आ गई, जो आई हमने लिखा है उसकी वैल्यू आ गई। ए से बी तक केवल, किस तक, ए से बी तक, कि ए से बी तक सर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, कितनी लेंथ है वहां की, एक्स है, और हर वायर के टर्न्स पर कितना करंट जा रहा है सर, आई नॉट करंट जा रहा है। तो ए से बी जहां तक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो आगे भी है, पीछे भी है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन मुझे ए से बी तक के लेने, केवल कितने लेने हैं, ए से बी तक के। तो इसलिए ए से बी तक की लेंथ एक्स है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वहां तक, एन टर्न्स आ रहे हैं, और हर टर्न पर कितना करंट जा रहा है, आई नॉट करंट जा रहा है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। तो ये आई की वैल्यू होगी। अब ए से बी का डीएल निकालना है, तो ए से बी का डीएल कितना है सर, एक्स, डीएल मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना है सर, एक्स है। तो बी इंटू एक्स बराबर हो जाएगा सर म्यू नॉट एन एक्स इंटू आई नॉट। एक्स से एक्स खत्म हो गया, तो बी बराबर कितना आ गया, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट एन इंटू आई नॉट। इतना मैग्नेटिक फील्ड किस पर होगा, इस सोलेनॉइड पर होगा। बात क्लियर हुई, इतना मैग्नेटिक फील्ड किस पर होगा, इस सोलेनॉइड पर होगा। अब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, आपको पता है ना, मैं हर बार नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन लेता हूं, लेकिन मैंने यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या डाला है, स्मॉल एन डाला है। इसका क्या करना है सर, ये जो स्मॉल एन है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स को ही बता रहा है, पर ऑन लेंथ, ऑन यूनिट लेंथ पर, कि यार कितने लेंथ तक ये जा रहा था। पूरे का नहीं ले रहा हूं मैं, पूरे का लेता तो सर एन ही लेता, लेकिन मैं ए से बी तक का ले रहा हूं, तो ए से बी तक की लेंथ ले रहा हूं ना, तो उस लेंथ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उस लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स को बताता है ये स्मॉल एन, कि यूनिट लेंथ पर कितने फेरे आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई, यूनिट लेंथ पर कितने फेरे आ रहे हैं उसको ये बता रहा है। तो याद रखना, इस स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एन अपॉन एल। अब जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको भी पुट करूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो आते हैं वो इन दोनों के बेस पर आ जाते हैं। अगर आपको ये दे रहा है कि सर यूनिट लेंथ पर इतने टर्न्स हैं, तो बात खत्म होगी। लेकिन अगर आपको ये दे दिया 2 मीटर के वायर पर 500 टर्न है, तो मुझे 1 मीटर पर निकालना पड़ेगा ना यूनिट लेंथ पर, तो आपको लेंथ की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी और एन बराबर 500। क्लियर हो गया। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। बोलो क्लियर है ये सारी बातें। हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन टोरॉइड। अब ये समझे टोरॉइड क्या होता है। जैसे हमने सोलेनॉइड किया, बिल्कुल क्लियरली किया सोलेनॉइड क्या है, अब वैसे ही मुझे ये समझना है कि टोरॉइड क्या है। तो ऐसे मान लो कि सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों भाई बहन है, या फिर दोनों के एक रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है कि सर जब सोलेनॉइड केवल एक लेंथ पर होता है, अब इसी सोलेनॉइड को मैं बेंड कर दूं, और बेंड कर कर कौन सा फॉर्म बन जाए, एक सर्कुलर फॉर्म बन जाए। कैसा फॉर्म बन जाए, सर्कुलर फॉर्म बन जाए। कॉपर के वायर उस पर भी लपेटे हुए थे और कॉपर के वायर इस पर भी लपेट दें। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या बन जाता है, आपका टोरॉइड बन जाता है। यानी टोरॉइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोलेनॉइड, बट कैसा सोलेनॉइड है, सर्कुलर। कैसा सोलेनॉइड है बेटा, ये सर्कुलर सोलेनॉइड है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो टोरॉइड इज ऑल्सो अ सर्कुलर सोलेनॉइड। ठीक, इसलिए मैंने बोला था कि दोनों भाई बहन है या फिर इन दोनों में रिलेशन है, क्योंकि टोरॉइड को ऐसे ही पढ़ना है कि टोरॉइड एक सर्कुलर सोलेनॉइड ही होता है। इज दैट क्लियर कि नहीं। अब जब ये क्लियर आपको हो गया, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, रेडियस होगी। अब एक बात आप बताइए, जब सोलेनॉइड है तो कैसा पाथ बना रहा है, सर्कुलर पाथ अपने आप में बना रहा है, तो यहाँ पर मुझे कोई सर्कुलर पाथ बनाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे सोलेनॉइड पर मुझे सर्कुलर पाथ बनाने की जरूरत पड़ी थी, कि यहाँ पर पड़ेगी। आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ है तो मैं इसी पर डायरेक्ट क्या लगा सकता हूं, एम्पियर का लॉ लगा सकता हूं। बोलो यस और नो। अब ध्यान से सुनना थोड़ी सी बात, एक बात आपको ये समझनी है सर, कि सोलेनॉइड का अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो केवल और केवल उसके सरफेस पर होता है, ना तो उसके इनसाइड होता है ना ही उसके आउटसाइड। जैसे किसमें जा रहा था, जब सोलेनॉइड बनाया था तो आउटसाइड भी जा रहा था, इनसाइड भी आ रहा था।
लेकिन इसमें कहाँ होता है, केवल और केवल इसके सरफेस पर रहता है, इसके इनसाइड और आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेयर, मतलब ऐसे पॉइंट दे देगा कि पॉइंट पी पर इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, तो बिना सोचे समझे लिख दो पॉइंट पी कहाँ है, इनसाइड है, और इनसाइड है तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कौन से सोलेनोइड का सर, सर्कुलर सोलेनोइड का, कितना होगा, 0। तो आपको तुरंत वहां पर लिख देना कि सर पॉइंट पी पर ये जो टोरॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर कि नहीं, याद रखना इस चीज को। अब आते हैं, बात समझते हैं इसकी कि सर टोरॉइड पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालूं। तो सबसे पहले B इंटू DL इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, है ना। एक छोटा सा लेंथ मान लीजिए कि इसका एक छोटा सा लेंथ है, ठीक है, उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो B अंदर ही रहेगा स्टार्टिंग में, B को बाहर ले लीजिए इंटू DL, म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आई की वैल्यू मतलब सर पूरे उस पर निकालना है मुझे, तो पूरे उस पर कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, और हर टर्न में करंट कितना है सर, आई नॉट करंट जा रहा है, और पूरे उसका कितना जा रहा है भैया, 2 पाई r। इज दैट क्लियर, पूरे उसका कितना हो गया, 2 पाई r। अब यहां आप रखेंगे B इंटू DL की वैल्यू, तो यहां भी कितनी हो जाएगी सर, 2 पाई r। अरे बोलो, सर्कल का लेंथ नहीं होता, मैंने आपको बताया सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू नॉट n आई नॉट इंटू 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगा। आपने देखा जैसे सोलेनोइड में आया था वैसे ही टॉयलेट में आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, एक दूसरे के भाई बहन है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बट ये याद रखो, जब सर्कुलर सोलेनोइड बन जाता है तो वही टॉयलेट हो जाता है, तो सेम सेम दोनों की वैल्यू आएगी। B इज इक्वल्स टू सेम दोनों पर रहेगा म्यू नॉट n इंटू आई। एन क्या है, फिर से यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स। अब जरा इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, है ना। ध्यान से समझो, एक न्यूमेरिकल में कर लेते हैं। तो आपको ये दिया जा रहा है कि देयर इज अ सोलेनोइड, ठीक है, ऑफ लेंथ 2 मीटर, कितने मीटर की लेंथ है, 2 मीटर, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स 500 पर मीटर। क्या दे रखा है यहां पर, नंबर ऑफ टर्न्स इज 500 पर मीटर। देन 2 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू इट। अरे बात समझे ना, नंबर कितना करंट जा रहा है इसमें, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। देन फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए थोड़ा सा अलग दिया है, ध्यान से बताओ। अब क्या करना है, एक सोलेनोइड है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है ना। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चे, देखो यही ट्रिक है, यही आप फंस जाओगे इसमें थोड़ा सा। अब आप देखो क्या दिया है सर, पहले मुझे निकालना है सर B की वैल्यू निकालना है, सारी चीजें मैं लिख लेता हूँ। लेंथ कितनी दी है इसकी सर, 2 मीटर दी है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए सर, 500 दिए, यही तो मानोगे। अरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए, 500। फिर आप कहोगे सर आई कितना है इसमें, 2 एम्पियर का करंट है। आप क्या करोगे, B इज इक्वल टू सीधे सीधे लगा दोगे म्यू नॉट n अपॉन L इंटू आई, यही तो लगा दोगे। अब n की वैल्यू आप कितना रख दोगे, अब यही आपको समझना है, यही आप गड़बड़ कर दोगे। यहां पर देखो क्या लिखा है, टोटल लेंथ है 2 मीटर, वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है सर। और फेरे जो दिए हैं, इस लाइन को जरा पढ़ना, इस लाइन को जरा अच्छे से पढ़ना, क्या दिया है, द नंबर ऑफ टर्न्स 500 पर मीटर, ठीक है। अब ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ो, द नंबर ऑफ टर्न्स 500 पर मीटर, यानी ये जो टर्न्स हैं वो 1 मीटर के हैं। ध्यान से पढ़ो, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 500 है वो कितने मीटर का है, 1 मीटर का, और लेंथ कितनी है, तो 2 मीटर का कितना हो गया, 1000। ये बात हुई ना। अब ठीक है, या तो आप, अब इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसे 1000 बना लो, या तो आप इसे कितना बना लोगे, 1000, यही चलो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 2 मीटर का 1000 हो गया, वैल्यू रख दो फटाफट से, ठीक है। अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n हो गया सर 1000, और L की वैल्यू हो गई 2, और I हो गया 2। बात क्लियर हो गई।
अब 2 से 2 कट गया सर, b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और प्लस का 3, क्योंकि 10 की पावर 3 हो जाएगा ये, तो सीधे सीधा हो गया b इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो। बस यही चीज याद रखनी है कि आपको जो नंबर ऑफ टन्स हैं वो पर मीटर दे रखे हैं या कैसे दे रखे हैं, बस यही चीज आप लोगों को ध्यान समझनी है। ठीक है, किस तरह से मुझे वो नंबर ऑफ टन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फंसना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। बच्चे यहाँ पर अक्षर गलती कर देंगे। अब सोचो अगर मैं यहाँ 500 रख देता तो ये 2 से कटकर कितना आता 250 आ जाता, और फिर यहाँ वैल्यू सारी गलत हो जाती। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बस इन्हीं चीजों को याद ध्यान से अपने समझकर करना है इस क्वेश्चन को, है ना। आसान लगता है कि बहुत ज्यादा आसान है, पर आसान होता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए अब इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, एम्पियर का लॉ बिल्कुल आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं किसी बच्चे का। और अगर डाउट तब भी आता है, कमेंट है ना यार, भर भर के कमेंट करना। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी अभी कर दो, और ग्रुप में शेयर भी कर देना। ठीक है, अब इसका मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन समझना। जैसे 2 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, 2 वायर हैं जिनका हर एक का लेंथ कितना है 2 मतलब 4 सेंटीमीटर है। और इनको हम मान लेते हैं वायर ए एंड बी। वायर ए और बी में करंट 8 एम्पियर और 5 एम्पियर का रिस्पेक्टिवली पास हो रहा है, यानी ए में हो रहा है 8 एम्पियर और बी में हो रहा है 5 एम्पियर। इस पासिंग इन सेम डायरेक्शन, और कैसी डायरेक्शन में हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे अपवर्ड मान लो चाहे उसमें डाउनवर्ड मान लो। इफ दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर टू ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर दूर पर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, तो उनके बीच में फोर्स निकालना है। इसके जस्ट पहली वाली वीडियो मैंने इस तरह का जो है आपको फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या है आपके पास में सर, F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, यही तो था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज दी है और क्या क्या मुझे निकालना है भाई, सीधी सीधी बात। I1 मुझे दे दिया सर 8 एम्पियर, I2 मुझे दे दिया सर 5 एम्पियर, है ना। बोलो दिया है या नहीं दिया है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया सर, रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, जिसको 10 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। और हर एक वायर का लेंथ कितना है सर 4 सेंटीमीटर है ना। कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे फोर्स निकालना है, तो F निकालना है, L की वैल्यू होगी 4 गुना 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को किसमें बदलना है मीटर में। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना होता है सर 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 की वैल्यू 8, I2 की वैल्यू 5, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है R वो कितना हो गया 10 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो 10 की पावर -2 यहाँ भी है, 10 की पावर 2 माइनस यहाँ भी है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, कट जाएंगे, है ना। माइनस का यहाँ भी था और माइनस का वहां भी कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा यार, सीधी सीधी बात है सर। F इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 10 की पावर कितना आ गया भाई -7 अपॉन में 10, 10 से ये कट गया, तो F इज इक्वल्स टू आ गया 32 10 की पावर -7 न्यूटन, या इसको लिख सकते हैं 3.2 10 की पावर -6 न्यूटन, है ना। इतना फोर्स इस पर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं बिटवीन 2 वायर्स। अगर ये सारी चीजें कंडीशन मुझे दी है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ 2 वायर्स के बीच में फोर्स निकाल सकता हूँ। बोलो क्लियर हो गया? सोलेनॉइड का जो टॉपिक था वो भी क्लियर हो गया, है ना। इसका जो फोर्स है वो, इसका जो निकालने वाला फोर्स है वो भी क्लियर हो गया। इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, किस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन को एकदम तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है, देयर इज अ टोरॉइड हुज इनर एंड आउटर रेडियस, जिसकी इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। जैसे इसको समझो, ये टोरॉइड है। अब टोरॉइड में जो हम वायर ले रहे हैं, वायर की भी तो कोई ना कोई मोटाई होगी ना, तो इनर वाला जो रेडियस है उसका वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, और जो आउटर रेडियस है वो 26 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से हम लोगों को दिया है कि इनर और आउटर रेडियस आपको दे दी, एक है 25 और एक है 26। और क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने इस पर 3500 है। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 3500 हैं। इफ द करंट ऑफ 11 एम्पियर पासिंग थ्रू द टोरॉइड, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटर ऑफ द टोरॉइड, ऑन द क्रोड ऑफ द टोरॉइड एंड इनसाइड ऑफ द टोरॉइड। तो पहले आपको ये समझना है कि मैंने आपको बताया था कि अगर टोरॉइड के बाहर पूछे या टोरॉइड के अंदर पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0।
तो पहले दो के आंसर तो यही खत्म कर दो कि सर आउटर पर भी जीरो होगा और इनसाइड भी जीरो होगा। तो मेरा मेन फंक्शन किस पर रहना चाहिए सर? ऑन द क्रोड ऑफ द टोरॉइड। इन दोनों का तो आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे जो निकालना है B बराबर म्यू नॉट एन आई निकालना है। अब एन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ लेंथ पर है, लेकिन मैंने आपको बताया सर लेंथ नहीं होती, इसका क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है, तो यही याद रखना है। अब सरकमफ्रेंस कैसे निकालूंगा? तो आपको पता है सर 2 पाई आर हो जाएगा, लेकिन आर कैसे निकालनी है? क्योंकि मुझे तो R1 दिया है 25, R2 दिया है 26। तो अगर मुझे टोटल आर निकालनी है और दोनों ही सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो आर हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 अपॉन 2, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो R इज इक्वल्स टू 25 प्लस 26 और दोनों का 10 की पावर -2 अपॉन 2। तो R इज इक्वल्स टू कितना आया? 25 और 26 बताओ जल्दी कितना होता है? 51 अपॉन 2, 10 की पावर -2, इसको कट करूंगा कितना आ जाएगा भाई? 25.5 इंटू 10 की पावर -2। इज दैट क्लियर कि नहीं? अब अगर मुझे क्या निकालना है? L निकालना है इसका। किसका निकालना है L? इस पूरे का। तो इसका 2 पाई आर होगा, यानी 2 पाई आर और 2 पाई इंटू आर की वैल्यू होगी 25 इंटू 25.5 इंटू 10 की पावर -2। भाई ये आ गया मेरा 2 पाई आर, है ना? अब रख सकते हैं वैल्यू। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ? म्यू नॉट की वैल्यू होता है सर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है? इंटू n की वैल्यू कितना जल्दी बताओ? 3500। I की वैल्यू कितना है? 11। अब ऑन 2 पाई आर की वैल्यू कितना हो गया भाई? ये हो गया 2 पाई इंटू 25.5 और 10 की पावर -2। 2 पाई से ये कट के आ गया 2। कोई दिक्कत बच्चे? अब कितना बचता है? 35 2 जा कितना हो गया? आप कहोगे सर 7000 हो गया, इंटू 11 इंटू, ठीक है, 10 की पावर -7 यहाँ पर है, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है? अपॉन में कितना आ गया? 25.5, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? 7000 इंटू 11, 25.5, 10 की पावर कितना हो जाएगा? -5, ठीक है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो लगभग आएगा 3 इंटू 10 की पावर -5, अप्रॉक्स में आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? अप्रॉक्स में इतना आंसर आ जाएगा और इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो दो जगह पर पहले तो आउटर साइड और इनसाइड क्या हो गया? इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। दूसरी बात आपको निकालना कैसे? R1 और R2 दी है, दोनों को ऐड करो, हाफ कर दीजिए, ये वैल्यू निकल कर आ गई। फिर आप L निकाल लीजिए। L नहीं है, 2 पाई R है, जिसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। B की हमने सारी वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आ गया 3 इंटू 10 की पावर -5। दैट इज द आंसर। यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से शेयर कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक भी कर दो, ठीक है?